गुड मॉर्निंग कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हम लेसन 6 में बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण पढ़ेंगे और चौथा भाग वीडियो का देखेंगे, पार्ट 4। तो बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो एक हम बेहतरीन धारणा बना लेते हैं स्टूडेंट कि देखिए बेरोजगारी होने के कारण कौन कौन से हैं। तो एक हम धारणा बना लेंगे तो हमें कोई चीज़ काफ़ी आसान रहेगी हमें समझने में। देखिए भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी हमें किससे मिलती है? आयोजन पंच के द्वारा, CSO जिसका पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें बेरोजगारी की जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSO के द्वारा, इसके अलावा रोजगार विनिमय केंद्रों में प्रकाशित होने वाली बेरोजगारी के तथ्य से हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं। साथ ही बेरोजगारी की समस्या के अभ्यास के लिए रचित भगवती समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में भारत की बेरोजगारी का प्रमाण और जिम्मेदार कारकों को दर्शाया गया है। यानी हम बेरोजगारी कारणों में कैसे जान सकते हैं? आयोजन पंच के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा, रोजगार विनिमय केंद्र के द्वारा, साथ ही भगवती समिति की रिपोर्ट के द्वारा हमें भारत में बेरोजगारी का प्रमाण और उनके कारणों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में आर्थिक विकास की दर ऊंचा ले जाने के लिए और बेरोजगारी की समस्या के निवारण के हेतु 1951 से ही प्रयास किए जा रहे हैं। यानी 1951 से ही योजना आयोग की शुरुआत हुई और तब से ये प्रयास किया जा रहा है कि देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार ना हो। ठीक है, पहले से प्लानिंग की जा रही है कि सभी को रोज़गार मिले, सभी को काम मिले। ठीक है, इसके बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। योजना के अंत में बेरोजगारी का सही प्रमाण नीचे से प्राप्त होता है। कैसे? देखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में 53 लाख लोग बेरोजगार थे, लेकिन 5वीं योजना पहुँचते पहुँचते 304 लाख लोग बेरोजगार हो गए और 9वीं योजना के अंतर्गत 348 लाख लोग बेरोजगार हो गए। यानी कहने का मतलब है कि योजना तो हम बनाते गए, लेकिन साथ साथ हमें बेरोजगारी को हल करने में कोई खास सफलता नहीं मिली है। स्टूडेंट चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो बेरोजगारी की उपयुक्त जानकारी के आधार पर हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में व्यापक बेरोजगारी है, अधिक प्रमाण में बेरोजगारी है, जिससे समय के साथ इस पर बढ़ोतरी हो रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है। बेरोजगारी की संख्या में हुई बढ़ोतरी के लिए श्रम आपूर्ति में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। इन सभी कारणों से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। रोज़गार कम मिल रहे हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा भारत में रोज़गार के अवसरों की बढ़ोतरी मंद है, पूंजी निवेश कम है, शिक्षा प्रणाली रोज़गार देने लायक नहीं है, इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या और भी ज़्यादा हो गई है। फिर भी हम कुछ जिम्मेदार कारकों को पढ़ेंगे जिनके कारण बेरोजगारी की समस्या और ज़्यादा जटिल हुई है। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि दर। बेरोजगारी का सबसे पहला कारण क्या है स्टूडेंट? जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा होने से देश की कुल जनसंख्या में खूब अधिक प्रमाण में वृद्धि हुई है, जिससे श्रम की आपूर्ति भी बढ़ी है और श्रम की आपूर्ति बढ़ने के साथ साथ रोज़गार की तलाश करने वाले लोगों का प्रमाण भी बढ़ा है। लेकिन रोज़गार में लोगों का प्रमाण बढ़ा है,
लेकिन रोजगार मिला नहीं है उस अनुपात में। ठीक है, रोजगार का सर्जन नहीं हो पाया है, जिससे बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी जैसी समस्या देखने को मिलती है। एक अंदाज के अनुसार भारत में हर वर्ष 1.7 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार जनसंख्या बढ़ने के कारण रोजगार में उस अनुपात में तीव्र बढ़ोतरी नहीं होती है। इससे क्या होता है, रोजगार वृद्धि तेजी से न होने के कारण क्या हो रहा है, बेरोजगारी का सर्जन हो रहा है। अब दूसरे कारण पे हम आते हैं स्टूडेंट। दूसरा और इम्पोर्टेंट कारण है रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ घनिष्ठ संबंध है, किंतु आयोजन काल के दौरान हमारी आर्थिक विकास बढ़ी लेकिन रोजगार में पर्याप्त सर्जन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ा। टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ने से लोगों का काम का बोझ कम हुआ, इसलिए पर्याप्त रोजगारी का सर्जन यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। भारत का आर्थिक विकास रोजगार बिना का आर्थिक विकास है, यानी यहाँ पर भारत ने आर्थिक विकास तो किया लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। भारत में प्रथम 3 दशकों के आयोजन पंच के दौरान जो औसत वृद्धि दर 3.5 की देखी गई है। ठीक है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6 की थी और 11वीं में 7.8 की आर्थिक विकास की वृद्धि दर थी। लेकिन इसके बाद जो आर्थिक विकास तो तेजी से हुआ लेकिन रोजगार सर्जन में तीव्रता नहीं देखी गई। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति तो हुई लेकिन वह कुछ विस्तारों तक सीमित रह गई, जिसके कारण श्रम आपूर्ति में वृद्धि हुई लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। अब तीसरा कारण हम पढ़ते हैं बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर। भारत में आयोजन वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई लेकिन साथ साथ जनसंख्या वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय की राष्ट्रीय आय की तुलना में बढ़ोतरी नहीं हुई। नीची प्रति व्यक्ति आय बोझरूप जनसंख्या होने के कारण बचत भी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि आय कम है तो बचत कहाँ से होगी, बचत नहीं होगी तो पूंजी निवेश भी नहीं होगा। ये तीसरा कारण था। अब चौथा कारण है पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। भारत में पूंजी की कमी है। भारत में क्या स्टूडेंट, पूंजी की कमी है। भारत में पूंजी की कमी है जबकि श्रम ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति नहीं अपना रहे हैं, हम पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति अपना रहे हैं। पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति में क्या होता है कि श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति का महत्व कम हो जाता है। अगर श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति का महत्व कम हो जाएगा तो होगा क्या कि लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो पूंजी प्रधान में अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे तो अधिक से अधिक यंत्रों का उपयोग करेंगे, और अधिक से अधिक यंत्रों का उपयोग करेंगे तो रोजगार में क्या होगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, संगठित मजदूर मंडलों को सुरक्षा करने के लिए कम श्रम का उपयोग हो, ऐसा किया जाता है। यानी ज़्यादा मजदूर ना रहे, अधिकतर काम मशीनों से हो जाए, बड़े बड़े मजदूर संगठन ना हो, हड़ताल की संभावना कम हो, इसलिए पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इससे क्या रोजगार के अवसर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परिणामस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति तीव्र बनती जा रही है। इसलिए बेरोजगारी का अभ्यास के लिए एक वेंकटरामन समिति और एक भगवती समिति ने बताया कि भारत में यंत्रों का अविवेकपूर्ण ढंग से उपयोग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बेरोजगारी अधिक से अधिक तीव्र होती चली जा रही है। तो स्टूडेंट, अगला कारण है व्यावसायिक शिक्षा का स्तर नीचा होना। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के प्रमाण में छठी शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से जिम्मेदार है। यानी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह इस स्तर की नहीं है, वो हमें रोजगार उपलब्ध करा सके। देश में प्रत्येक क्षेत्र में कार्य प्रणाली बदल रही है, तो जब कार्य प्रणाली बदल रही है तो लोगों को उसके बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसी शिक्षा पढ़ानी पड़ेगी जिससे वो रोजगार के अनुरूप हो। आर्थिक विकास के दर को ऊपर ले जाने के उद्देश्य से उद्योग, कृषि क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में नई नई टेक्नोलॉजी, यंत्रीकरण को अपनाया है। इसलिए इस पद्धति के अनुरूप हमें क्या करना है, शिक्षा को ही ढालना है। किंतु इसके विपरीत हमारी शिक्षा प्रणाली इस अनुरूप नहीं है कि वो इसमें ढल सके। तो हो क्या रहा है कि हमारी शिक्षा ऐसी है कि रोजगार बिना की शिक्षा है, हमें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब इसका आगे का वीडियो हम